कैसे आप सभी लोग। तो शुरू कर लेते हैं आज का व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे आज के व्लॉग में। तो आजकल व्लॉग में ना किसी भी टाइम से शुरू कर देती हूँ, कोई फिक्स टाइम नहीं, कोई सुबह नहीं, कोई शाम नहीं। तो चलिए फिर, अभी हमारा बन रहा है भात, भोर हो रही है, पहुँचते हैं भोर के पास। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। पापा हैप्पी हैप्पी फादर्स डे। अरे वाह, हैप्पी फादर्स डे। पापा बोल, पापा आई लव यू, आई लव यू। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो शुरू कर लेते हैं आज का व्लॉग, जो कि मैं पहले ही शुरू कर चुकी हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ कि अपना होम टूर करवाती हूँ। नए वाले मकान में तो ज़्यादा कमरे हैं नहीं, एक दो कमरे हैं, और पुराने वाले मकान का करती हूँ, क्योंकि ये जो पुराने मकानों का होम टूर होता है वो कुछ ज़्यादा ही खास होता है, कुछ ज़्यादा ही प्यारा होता है, और जो आजकल देखने को भी नहीं मिलता है, तो वही आपको कराती हूँ। तो चलिए चलते हैं, होम टूर कराते हैं। है हमारा रास्ता जो सीधे हमारे घर पर ख़त्म होता है, इसके आगे भी चलता है। तो ये हमारा पड़ोस, वो हमारा नया वाला घर, और ये हमारा पुराना घर। तो ये हमारा पुराना घर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको दूसरे एंगल से भी दिखाती हूँ। ये है हमारा घर, मम्मी खड़ी है वहाँ पे। ये सीढ़ियाँ, ये हमारी सीढ़ियाँ हैं, जिसको हमारी कुमाऊनी भाषा में खटकूण कहते हैं। ये हमारा खटकूण छू। तो अब हम आपको गोट से ले जाते हैं। ये हमारे यहाँ हमारी अम्मा रहती थी, और यहाँ वो खाना भी बनाती थी। अब खाना बनाना तो नहीं बनता, फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ लकड़ी वकड़ी रखने वाला स्टोर रूम टाइप का बना रखा है। ये हमारी अम्मा की यादें हैं यहाँ बहुत सारी। तो ये यहाँ पे हमारी अम्मा बर्तन रखती थी, जो कि अब हमने हटा दिया है। और यहाँ हमारी अम्मा का चूल्हा था, यहाँ पे था चूल्हा, और यहाँ पे अम्मा गैस रखती थी। और ये खटकूण का वो है। तो ये है गोट, अच्छे से दिखाते हैं आपको। ये हमारा गोट, और जो अंदर वाला गोट था, इसमें जानवर कम ही रहते थे। आपको एक बार और दिखा देती हूँ अच्छे से अंदर से। ये है गोट, और यहाँ पे हमारे अम्मा के बर्तन रहते थे, पानी वानी के बर्तन भरे रखती थी हमारी अम्मा। एक छोटी सी खिड़की भी है वहाँ पे। पुराने घर ऐसे ही होते हैं यार। और मैं अंदर दिखाती हूँ आपको, अंदर वाले कमरे में। अंदर वाला कमरा मैंने अम्मा का हमेशा ऐसे ही देखा, यहाँ खच्चर पचर भरा रहता था। और अम्मा ना यहाँ लकड़ियाँ रखे रहती थी। ये जो कुर्सी और वो है, ये मम्मी के दहेज में आया हुआ सोफ़ा सेट है। उस टाइम पे ऐसा सोफ़ा सेट आता था, आप लोगों को याद होगा तो। और ये हमारी टीवी, जो पुरानी टीवी थी, कलर्ड है ये भी, लेकिन ये टीवी है। और ये पापा का शादी का अटैची, मेरे पापा को ये शादी में मिली थी अटैची, जो दुल्हर्ग नहीं होता उस टाइम का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे खेती के औजार, दनियाऊ, हौ, सब इसी में है। और डेलमानी, डेलार, गेंडी, डेलमानी का क्या कहूँ, डोंट, हमारे वहाँ तो डोंट कहते हैं, पता नहीं यहाँ और जगहों पे अलग अलग चीज़ें कहते होंगे। तो ये हमारी अम्मा वाला रूम। लोहत जासले देखनी मैं अब आती हूँ। लोहत है ना, हाँ, लोहत का मतलब होता है जो भीमल के पेड़ से वो रस्सियों के लिए निकाला जाता है। तो अब इसको बंद कर दिया जाए। ये जाऊ कहते थे, जाऊ, इनमें कुछ रखने के लिए, सामान रखने के लिए काम आते थे, छोटे छोटे जाऊ। ऊपर भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो अब हम चलते हैं दूसरे गोट की ओर। इस गोट को हमने अभी भी जिंदा रखा है, देखो। तो दरवाज़ा मैंने खोल दिया, कहाँ, वहाँ नहीं गई मैं अभी। तो यहाँ हम लोग अभी भी खाना बनाते हैं। और यहाँ पे बेसिकली हमारी चाची यहाँ पे खाना बनाती थी। तो ये हमारा चूल्हा है, जैसे कि आप देख सकते हैं चूल्हा। मम्मी इसमें रोटियाँ बनाती हैं, कभी कभी सब्जी भी बनाती है। जाड़ों में ज़्यादा खाना बनता है, हाँ, गर्मी में कम ही बनता है। तो आजकल यहाँ लोग लिपाई पुताई नहीं हो रखी है, वरना मम्मी इसको साफ लिपाई पुताई करके साफ बनाए रखती है। और ये वो हमारे नमक का बर्तन है, कहते हैं, जिसमें दही जमाते थे पुराने ज़माने में। आजकल तो हम लोग इसको वो रखने के लिए यूज़ करते हैं, नमक रखने के लिए, क्योंकि धिनाए आप छूना। और यहाँ पे हम लकड़ियाँ रखते हैं। वो वहाँ पे पहले बर्तन रहते थे, लेकिन आजकल वहाँ पे कुदाल, दराती, बोहन, ये सारी चीज़ें हम लोग रखते हैं। और वहाँ पे भी एक छोटी सी खिड़की है। और अब चलते हैं अंदर की ओर। यहाँ जानवर हैं, बट ये जानवर हमारे ही नहीं हैं, ये जानवर हमारे पड़ोसियों के हैं। तो ये हमारा रहता था जानवर के लिए। ये बटनी अम्मा की पिंकी है, बटनी अम्मा के पिंकी के 2 पट्ठी बच्चे हैं। और ये 2
जानवर है। परसों मैं आपको बता रही थी ना जिनकी डेथ हुई थी, मरा हुआ था, तो ये उन्हीं के बैल हैं। तो ये है बैल और बकरी, ये है बैलों वाला। पता है एक लॉजिक माना जाता था ना, अगर जिस घर में जानवर होते हैं ना, वो घर जानवरों के रहने की वजह से भी गर्म होता है कहते थे। तो पापा ने लास्ट टाइम पे हमारे जब उनकी डेथ हुई थी उससे पहले इस कमरे के ऊपर शिफ्ट हो गए, वरना वो अम्मा वाले कमरों के ऊपर सोते थे। तो हम वापस आ चुके हैं। अब हम चलते हैं दुमंजली की ओर। इस दुमंजली की देली की शुरुआत होती है यहाँ से। ये बहुत पुरानी देलियाँ हैं, देखा आप, गंगा दशहरा द्वार पत्र लगा हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ दिख नहीं रहा है मुझे, वो वहाँ है एक गौरैया का घोंसला रखने वाला। अब कभी आपको फुर्सत से दिखाऊंगी। तो ये है हमारा कमरे का ऊपर, जबकि अभी हमारे कमरे बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ हमारे पापा भी रहते थे, मेरे पापा ने अपनी अंतिम सांसें यहीं पे ली। तो ये हमारी अलमीरा है, और ये जाओ जैसे मैंने बताया वहाँ भी है, और खिड़कियाँ हैं। अब यहाँ उतना ज़्यादा सामान है नहीं, देखो कितने मजबूती से बने रहते थे तब के घर। तो ये खिड़कियाँ हैं, और यहाँ कुछ भी सामान ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। पाइप वाइप लटका रखे, वो उसके ऊपर हमने जूते रखने वाला बना रखा था। हम लोग पहले से उसको जूते रखने वाला ही बनाते थे, और ऐसी छाता की है। अब चलते हैं अंदर की ओर। तो ये हमने यहाँ पे कुछ बर्तन रखे हुए हैं, और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, इसको कहते हैं भाड़। यहाँ आई थिंक मोहट और होंठ भी होंगे, और ये कुछ तौल कशार गगेरी, इनमें से कुछ तौल कशार चाची लोगों के हैं, कुछ मम्मी लोगों के हैं, शायद ताई का भी होगा, या ताई का दूसरे वाले कमरे में भी हो सकता है। तो ये है बगस। तो ये बगस 3-4 बगस बनाए जाते थे पहले ज़माने में, जो कि बांटे जाते थे। जैसे आजकल ज़मीन जायदाद बांटी जाती है, तो उस टाइम पे बर्तन ही बांटे जाते थे। तो ये बगस है, और भकार भी था, हमने कुछ टाइम पहले वो भकार यहाँ से हटा दिया। अब वो नेक्स्ट रूम में आपको मिलेगा, क्योंकि वो भकार ना ख़राब हो गया था। तो ये हमारा नेक्स्ट रूम है। अब यहाँ लोग रहते नहीं हैं, हम लोग ज़्यादातर। आजा बेटा। तो इसलिए अब ये खाली खाली से लग रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं बाहर को, दूसरे रूम की ओर। और हमारे घर से बाहर का एटमॉस्फेयर, वातावरण कुछ दिखता है ऐसा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे रूम की ओर। गंगा दशहरा द्वार पत्र चिपका हुआ है, और ये दूसरे कमरे की स्टार्टिंग हो चुकी है। मम्मी ये चैप जहाँ चुप है। तो ये दूसरा कमरा ऐसा है। ये हमारी अम्मा का रूम था, और यहाँ मेरे पापा ताऊ जी सभी लोग यहीं पे सोना पसंद करते हैं। ये कुछ बर्तन, जब हमारे यहाँ पानी की बहुत कमी होती थी, तो तब ये बर्तन खरीदे गए थे। अब ये बीज रखने के काम आते हैं। ये फ़ैन हमने यही रखा हुआ है। और वो जब हमारी पहली टीवी आई थी ना, तो टीवी रखने के लिए हम लोगों ने बनाया था। अभी भी ऐसा ही है, देखो कितने ज़माने बीत गए, लेकिन वो टीवी रखने वाला रैक वैसे ही है। और ये अलमीरा, ये हमारी फ़ोटो, बब्बी और मेरी फ़ोटो बचपन की है। और देखो ना कितना प्यारा, और वहाँ पर कपड़े टांगने वाला। और ये जो ऊपर आपको दिख रहे हैं ना, इनको जूबास कहते हैं। जू और जो ऐसे पड़े में है ये बाँस, मतलब ये बल्ली जैसे जू कहलाते हैं, और ये बाँस कहलाते हैं। इसी की वजह से ये मकान टिका रहता है। तो चलिए फिर अंदर को चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अंधेरा कायम नहीं रहे। ये यहाँ का बटन ना दरअसल उल्टा है खुलने वाला। तो ये भाड़ जैसे यहाँ भी है, और आप देख रहे हैं कशार। और ये पुराने घरों में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं ना, कितनी पुरानी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से मैंने एंटर करा। एंटर करते ही पहले, अब जिनकी जगह भकार ने ले ली है, भकार की जगह जिन्होंने ले ली है, वो ड्रम, इसमें अनाज है, और ये डलिया और सूप, जिसके आपको मैंने कितनी बार बनाया, दाल और सूप। और ये है भकार। भकार को मैं आपको अभी दिखाती हूँ। बाकी ये भाड़ आपको बताइए, पिछली खिड़की है हमारी, ये खिड़की से भी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। तब इसके बाहर पे एक माल्टे का पेड़ हुआ करता था जब हम छोटे थे। ये मेरी मम्मी की शादी की चारपाई है, बेड। और ये हमारी अम्मा का बकस, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। और ये सारी चीज़ें यहाँ भी हैं। वो देखो कांसे की थाली भी दिख रही है मुझे यहाँ। और हमारी अम्मा का छपौर, टूपौर जो भी कहते हो हम। तो इनमें बहुत सारी चीज़ें हमें पुरानी चीज़ें मिल सकती हैं। चलो देखते हैं अम्मा के बगस की अनबॉक्सिंग करते हैं। कुछ खास तो है नहीं यहाँ, गैस का चूल्हा वगैरह मम्मी ने वो जो सामान हमारा
वहाँ का है। कुछ अम्मा के बर्तन हैं तो वो रखे हुए हैं। तो अम्मा के बॉक्स में तो ये सारी चीज़ें हैं, और हमारे बॉक्स में कुछ कपड़े वपड़े होंगे बस, और तो कुछ है नहीं। और अम्मा की तौली, फेवरेट तौली है ये अम्मा की। और इसमें ना जो आप ये देख रहे हो ये खताड़ है, ये खताड़। आजकल तो बेड बाज़ार से बने बुनाए बेड लाते हैं हम लोग, तब हम लोग घर पे अम्मा लोग सिलते थे इन खताड़ों को, और ये बहुत मजबूत होते थे, कितने सालों साल चल जाते थे। अब तो थोड़े मैले कुछ भी दिख रहे हैं, लेकिन इन खताड़ों में हमने अपने बचपन का बहुत बड़ा हिस्सा काटा है, और बहुत आनंदमयी तरीके से कह सकते हैं। हाँ, तो मैं थोड़ा आपको भकार दिखाती हूँ, क्योंकि अभी इसके ऊपर वो है तो इसलिए मैं पूरा दिखा नहीं पा रही हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमारे भकार में क्या है। चलो, तो ये जो भकार होता है कुछ इस टाइप का होता है। इसमें एक खाना ये है, एक खाना ऐसी ही सेम उस साइड से है। और जब हम छोटे थे तो मैंने देखा कि ये आप देख सकते हैं इसमें घर के धान है। मम्मी ने अभी भी धान संभाले हुए, जबकि मम्मी ने हमारी ना धान की खेती करनी छोड़ दी है, फिर भी अभी हमारे इतने धान हैं इस भकार में। जो फूल दी छम्मा दे नहीं होता है तो उसमें कुछ ऐसा ही है, भरी भरी भकार रहे ये वो करके। इसका मतलब होता है कि अनाज की हमेशा पूर्ति रहे, ये इसका मतलब होता है। और जो ये वाला भकार है, आई थिंक इसमें गेहूँ होने चाहिए। तो ये जो स्टोर करने वाला है ना, अनाज को स्टोर करने वाला एक यंत्र हुआ करता था हमारे पुराने ज़माने में, हमारे पूर्वजों ने ही ये सारी चीज़ें करी थी। बाइक, और जब मैं देखती हूँ ऐसी चीज़ें ना जो बिल्कुल सिक्योर होती हैं हर तरीके से, और उनमें अनाज सुरक्षित रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको देख के बड़ा प्राउड फील होता है मुझे कि हमारे पूर्वज साइंस पढ़ी हो ना पढ़ी हो, बट साइंटिफिक चीज़ों को काफ़ी हद तक जानते थे। तो ये रहा हमारा भकार। तो मैं आपको ये कमरा दिखा ही चुकी हूँ। ये कमरा कुछ ऐसा है। तो यही थे हमारे 4 मतलब इनमें 4 टोटल कमरे थे हमारे पुराने मकान में। तो इसी के साथ हमारा होम टूर ख़त्म होता है इस मकान का। तो होप कि आपको ये पुराने मकान का होम टूर पसंद आया हो, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। तो चलिए फिर आज का व्लॉग इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय माँ काली।